बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में चोरों की खैर नहीं। सरकारी सामान चोरी करने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मैन होल कवर और स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने पर 3 साल तक कैद भुगतना होगी। बगैर इजाजत सरकारी तनसीबात उतारने या खरीदने पर 5 लाख जुर्माना होगा। सरकारी इमलाक को हाथ लगाया तो सीधा जेल होगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज ऑर्डिनेंस नाफिज। मैन होल के ढक्कन से स्ट्रीट लाइट तक सरकारी सामान चोरी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं। तो पंजाब में चोरों की खैर नहीं। सरकारी सामान चोरी करने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मैन होल कवर और स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने पर 3 साल तक कैद भुगतना होगी। बगैर इजाजत सरकारी तनसीबात उतारने या खरीदने पर 5 लाख जुर्माना होगा। सरकारी इमलाक को हाथ लगाया तो सीधा जेल होगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। मैन होल के ढक्कन से स्ट्रीट लाइट तक सरकारी सामान चोरी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स की वसूली पर नया तनाज़ा सामने आ गया है। कॉर्पोरेट इदारों समेत मखसूस टैक्स दहिंदगान ने सुपर टैक्स के इतलाक और रिकवरी के तरीक़ेकार पर अपने खदशात जाहिर कर दिए हैं। अदालती तफसीली फैसला जारी होने से कबल रिकवरी नोटिस के अजरा पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। टैक्स दहिंदगान का मौक़िफ़ है कि पहले से अदा शुदा एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट न करने से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मजीद ये कि रिटर्न और मालियाती गोशवारों से मुताबिकत के बगैर भारी रकूम के सुपर टैक्स नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे तशवीश में इजाफा हो रहा है। कॉर्पोरेट इदारों ने वजारत खजाना और FPR से जबरी रिकवरी रोकने और सुपर टैक्स के दुरुस्त हिसाब के लिए वाज़ेह और यकसा हिदायत जारी करने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने अदालत या SCCP से मंजूरशुदा कंपनी मर्जर्स पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। अदालत के फैसले में करार दिया गया था कि मंजूरशुदा मर्जर्स पर स्टाम्प ड्यूटी के इतलाक का कानूनी जायजा जरूरी है। समाअत के दौरान SCCP ने अदालत को आगाह किया था कि इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड कंपनीज को पहले ही इस नौयत के मर्जर्स पर इस्तिस्ना हासिल है, जबकि सूबों में इसके लिए अलहदा नोटिफिकेशन या कानून साजी दरकार होती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और SCCP की मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया। SCCP के मुताबिक कंपनी कानून विफाकी दायरा इख्तियार में आता है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी सूबाई इख्तियार है, जिसकी वजह से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो रही थी। नए इस्तिस्ना से कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग और मर्जर्स के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। पंजाब में सरमाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कमीशन ने इस इक़दाम को कॉर्पोरेट शोबे के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। शादबान सहूलत बाजार में रमजान मुबारक की मुनासबत से खसूसी रमजान निगहबान बाजार कायम कर दिया गया है, जहां शहरियों को अशिया खुरोनोश सरकारी नरखों से कम कीमत पर फराहम की जा रही है। बाजार में आटा सरकारी रेट 905 रुपए की बजाय 850 रुपए में दस्तयाब है, जबकि चीनी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बेसन 250 की बजाय 240 रुपए फी किलो, ईरानी खजूर 495 की बजाय 485 रुपए फी किलो, किनो 220 की बजाय 215 रुपए फी किलो, केला 230 के बजाय 225 रुपए फी दर्जन और मौसमी 180 के बजाय 175 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह लहसुन 530 की बजाय 525 रुपए, टमाटर 80 के बजाय 78 रुपए, अदरक 290 के बजाय 285 रुपए, पालक 30 के बजाय 28 रुपए और लीमू 65 के बजाय 60 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ब्राला गोश्त 446 के बजाय 431 रुपए और मटन 1600 के बजाय 1550 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अलावा अज़ीं दाल चना 240 और दाल मसूर 230 रुपए फी किलो में फराहम की जा रही है, जिससे शहरियों को रमजान मुबारक में खातिर खा रिलीफ मैसर आ रहा है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के एहतमाम मिनहाज यूनिवर्सिटी में 1200 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन सैयद अमजद अली शाह, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद और नाज़िम आला मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल खुरम नवाज कंदापुर ने मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक्किदा राशन तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन सैयद अमजद अली शाह ने कहा कि रमजान मुबारक की बाबरकत खुशियों में मुस्तहकीन को शामिल करना उनकी अवलीन तरजीह है। इस बाबरकत महीने की बरकतों को समेटने के लिए हम चाह रहे हैं कि उन तमाम लोगों की सहर अफ्तार को मजीद बेहतर बनाया जा सके कि जिनके बस में नहीं होता कि वो सहर अफ्तार कर सकें। इवन ये एक पूरा कम्प्रिहेंसिव एक पैकेज है जिससे इंशाअल्लाह
पूरे महीने इन मुस्तहिकीन के सहरो अफ्तार वो बेहतर हो जाएंगे। 1200 फैमिलीज को आज के दिन में हम ये राशन पैकेज दे रहे हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने कहा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इंसान की खिदमत को इबादत समझते हुए मुआशरे की कमजोर तबकात की मदद के लिए हिमा वक्त कोशां है। आज मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एक तकरीब हो रही है जिसमें हज़ारों लोगों को यहाँ पे राशन पैक दिए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के आगाज़ में ही एक्टिविटी हो रही है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर ये एक्टिविटीज़ जारी है जहाँ पे हज़ारों लोगों को राशन के पैक दिए जाते हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये हमेशा आपको एक्टिव नजर आएगी पूरे पाकिस्तान में। तकरीब के शुरका ने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि एसार, हमदर्दी और बाहमी ताउन के जज्बे को फरोग देकर रमजान मुबारक में बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करे। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन की हल्का इंतखाब में खुली कचहरी अवाम और लीगी कारकुनान ने मिसाइल पेश किए। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की हिदायत जारी की। वज़ीर ने शहरी मिसाइल के फौरी तदारुक के अहकाम भी जारी किए। खुली कचहरी के दौरान अवाम और पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक आगाह किया, जबकि सूबाई वज़ीर ने मिसाइल के हल के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मुस्तहिक अफराद में अरबों रुपये तकसीम किए हैं और रमजान बाजारों में अशिया के मयार और कीमतों में वाज़ेह कमी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि दाता दरबार, रेलवे स्टेशन लाहौर और नीला गुंबद के तरक्याती मनसूबे रमज़ साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिससे शहर के दुश्वार गुजार रास्तों को नई जहत मिलेगी। जामिया अशरफिया में मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत अजीज़ो कार अपनी शिरकत की। नमाज जनाजा में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर, मेंबर कौमी असम्बली हाफिज मियां नमान और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर शरीक हुए। शबीर अहमद उस्मानी, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और फरीद पराचा ने भी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन रोहित अहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, औरिया मकबूल खान, हाफिज असद उबैद, हाफिज जुबैर हसन, कारी अरशद उबैद, हाफिज अजवद उबैद और मौलाना मुजीबुर रहमान हमरा थे। नमाज जनाजा में सैयद सलमान गिलानी के साहबजादे सैयद उसामा गिलानी, मौलाना अमजद खान, अमीर गिलानी, हुज़ैफा गिलानी और कलीम हक़ानी और मौलाना मुफ्ती शाहिद शरीक हुए। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी का जनाजा मौलाना मोहिबुल नबी ने पढ़ाया। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। के मेन बाजार कलंदरपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MPA मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और सदर पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट 2 लाहौर नुमान राजपूत साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मेन बाजार कलंदरपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें PP 152 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MPA मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट 2 लाहौर नुमान राजपूत ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA PP 152 मलिक मोहम्मद वहीद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां राशिद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चुंगी अमर सदू के मकाम पर शहरियों की सहूलत और रोड सेफ्टी के फरोग के लिए खसूसी कैंप कायम कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद लर्नर और मोटरसाइकिल के रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रुक कर रही है। कैंप में जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, जहाँ मौके पर ही ऑनलाइन टेस्ट लेकर लाइसेंस के अजरा का अमल किया गया। रोड सेफ्टी कैंप के जरिए न सिर्फ शहरियों को कानूनी तकाज़े पूरे करने में सहूलत फराहम की गई, बल्कि ट्रैफिक कानून से आगाही भी दी गई ताकि महफूज ड्राइविंग कल्चर को फरोग दिया जा सके। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि ऐसे कैंप्स के इनेकाद का मकसद आवाम को आसान और फौरी सहूलियात फराहम करना और सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 15 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक शहरी अब अपनी शिकायत की पेशरफ्त 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक, कंप्लेन का ई-टैग नंबर और तफसीलात बजरिया व्हाट्सएप पर अरसाल किए जाएंगे। शहरी घर बैठे अपनी FIR डाउनलोड करके तफसीलात की तस्दीक भी कर सकते हैं। दरखास्त गुजार को यूज़र रीनेम और पासवर्ड बजरिया मैसेज फराहम किया जाएगा। शिकायत कुनिंदा अपनी दरखास्त का स्टेटस चेक करने के साथ फीडबैक भी दे सकेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के जरिए खातीन घर बैठे कानूनी रहनुमाई और फॉलो अप की सहूलत से
फायदा उठा सकती हैं। सेफ सिटी की पोस्ट FIR फॉलो अप सर्विस के तहत मुतासरा खातून से मुसलसल राब्ता बरकरार रखा जाता है। जामिया अशरफिया के मुस्तहिक खानदानों की मामलत के सिलसिले में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका तमाम फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ कप्तान पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम चौधरी अख्तर रसूल थे, जबकि नायब मुतहिम जामिया अशरफिया लाहौर मौलाना हाफिज़ असद उबैद, सरबराह दारुल अफ्ता मुफ्ती शाहिद उबैद, शेख मोहसिन आमिर, सऊद बिन असद, शेख फराज आमिर और शेख हसन आमिर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिकीन में राशन बैग्स और आटा तकसीम किया गया। शुरका ने फलाही सरगर्मियों को माशरती जिम्मेदारी करार देते हुए मुखय्यर हज़रात से ज़रूरतमंदों की मदद जारी रखने की अपील की। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। ज़िले इंतजामिया वासा MCL और नेस्पाक हुकाम ने ब्रीफिंग दी। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजमूई हदफ 14,423 गलियों का है। फेज़ 2 की स्कीमों पर बर्क रफ्तारी से काम जारी है। फेज़ 1 की 5,278 गलियों की इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। DC लाहौर ने तमाम जारी मंसूबे मुकर्ररा वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल करने के हतमी अहकाम दिए। उन्होंने दौरान काम ट्रैफिक की रवानी, निकासी आब और हिफाजती SOPs यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि जदीद सहूलियात की फराहमी और शफाफ तकमील अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना। इस मुकद्दस महीने में मुसलमान इबादत का खसूसी एहतमाम करते हैं और अपने रब के हुजूर दुआएं मांगते हैं। उलमा के मुताबिक यह महीना गुनाहों से तौबा और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। रमजान में कसरत से इस्तगफार, दुरूद पाक और कुरान मजीद की तिलावत की तलकीन है। सहरी और इफ्तार के लम्हात को खुसूसी अहमियत हामिल है। इफ्तार के वक्त मसनून दुआ पढ़ने की ताकीद की जाती है। नेक अमाल करने चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इबादत की कसरत होनी चाहिए। हमें फ़राइज़ इबादत, नवाफिल इबादत, इन सब को बजा लाना ये बहुत ज़रूरी उमूर में से है। फिर इसी तरह से इसके अंदर दूसरी चीज़, और वो सबसे अहम है, वो ये कि इसमें कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ की जाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे एक दफ़ा दौर फरमाते थे कुरान मजीद का, मगर रमज़ानुल मुबारक में 2 दफ़ा कुरान मजीद का दौर फरमाते थे। मजहबी स्कॉलर अहमद वहीद कहते हैं, रमजान की कबूलियत के लिए जरूरी है कि इंसान झूठ, ग़ीबत और बदअखलाकी से मुकम्मल इज्तनाब करे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तलावत को मामूल बनाए और दिल से तौबा करे। अपने किरदार को बेहतर बना लें तो यही रमजान की असल कामयाबी है। तमाम उन अमाल से रुके रहना है जिनसे रुकने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, और वो अमाल, उसमें आपके ज़ाहिरी अमाल भी हैं, रूहानी अमाल भी हैं, बातनी अमाल भी हैं। यानी बुराई से रुका जाए, ग़ीबत से रुका जाए, फ़ोहश गोई से रुका जाए, बुरे अमाल से रुका जाए, और इसी तरह से फिर झूठ से रुका जाए। तो ये इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकने का हमें हुक्म अता फरमाया है, तो रुका जाए। रमजानुल मुबारक हमें अपनी इस्लाह और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का पैगाम देता है। इबादत के साथ इखलाक को भी संवार लें तो यही रोज़ों की असल कबूलियत है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मिसंग में अफ्तारी के बाद शहरियों का चाय की दुकानों पर रश। चाय के शौकीन अफराद रोज़ा खोलते ही चाय पीने टेम्पल रोड पहुंच गए। चाय जायकेदार हो और दोस्तों का साथ हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है, शहरियों की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि अफ्तार के बाद चाय पीने से सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। इब्राहिम बताएगा क्या कहना है शहरियों का मजीद। जी बिल्कुल, रमज़ान में जहाँ पर बहुत से ऐसे मशगले होते हैं जिनको सहर अफ्तार के बाद अपनाया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा मशगला जो है वो अफ्तार के बाद लोग चाय की दुकानों पर जो है वो रुख करते हैं और चाय पीते हुए जो है नजर आते हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जो अफ्तारी के बाद फ़ौरन जो है वो यहाँ पर आए हैं। अफ्तारी के फ़ौरन बाद यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं। रोज़ आते हैं हम, रोज़ इधर आके चाय पीते हैं हम। अच्छा मुझे बताएं, जब चाय पीते हैं, चाय के बाद वो एक अफ्तारी के बाद जो चाय की तलब होती है और जो कैफियत बनती है उसके बारे में क्या बात है। हम सारी दिहाड़ी रोज़ा रखा होता है ना, हमें नशा बस चाय का है, इसके अलावा हमें कोई नशा नहीं है। आपकी कोई नशा होता भी नहीं है, जब चाय पीता है बंदा एकदम से तरोताज़ा। हाँ जी, फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो आपको चाय का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा टेस्ट है। हम तो इधर से बहुत देर से चाय पीने आते हैं, रोज़ आते हैं। अच्छा, और भी अगर कहीं दूर हो कुछ दूसरे शहर? जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।